खून में उबाल आज भी खानदानी है, खून में उबाल आज भी खानदानी है। दुनिया हमारे शौक की नहीं दोस्तों, एटीट्यूड की दीवानी है। तो स्वागत है आपका इस धमाकेदार और शानदार वीडियो में। तो आज का प्रश्न है, रक्त क्या है, इसके कार्यों को लिखें। तो आइए ध्यान से समझते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। मानव शरीर में प्रवाहित होने वाले तरल संयोजी ऊतक को रक्त कहते हैं। देखिए, तरल का मतलब होता है लिक्विड अर्थात द्रव रूप। मतलब कि मानव के शरीर में जो रक्त होता है वह द्रव रूप में होता है, जिसके वजह से वह पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, ठीक है। और संयोजी ऊतक का मतलब होता है वह ऊतक जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। जैसे हड्डी भी संयोजी ऊतक है, क्योंकि हड्डी पूरे शरीर में होता है, और रक्त भी संयोजी ऊतक है, क्योंकि वो भी पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। कहीं से भी शरीर का हिस्सा काटिएगा तो रक्त तो निकलेगा ही, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह शिराओं के द्वारा हृदय में तथा धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हृदय के पास जो रक्त आता है उस नस का नाम है शिरा, और उसी के रास्ते वह हृदय तक आता है। फिर जब हृदय में अशुद्ध रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो वापस पूरे शरीर में भेजने का कार्य एक और नस करता है, और उसका नाम है धमनी। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पीएच 7.4 होता है। मतलब कि रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। आप जानते हैं कि अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारीय होता है। तो इसलिए मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि ये कौन सा रूप हुआ? तब क्षारीय है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आगे। रक्त पुरुषों में 5.5 लीटर होता है। मतलब कि पुरुषों में रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5.5 लीटर होता है, ठीक है। महिलाओं में 5 लीटर होता है, जबकि यही रक्त महिलाओं में अगर देखा जाए तो कितना होता है? 5 लीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। अभी बोन मैरो का अर्थ हुआ अस्थि मज्जा। देखिए अस्थि मज्जा कहाँ होता है? जब हम लोग चिकन जब खाते हैं तो हड्डियों के थुरने के बाद से उसके अंदर कुछ भरा भरा सा रहता है, ठीक है, ब्रेड जैसा। तो उसी के अंदर रक्त का निर्माण होता है, और वह है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। देखिए भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है, ठीक है। भ्रूण किसको कहते हैं? कि जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है वो पेट के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसको भ्रूण बोलते हैं। और उस स्थिति में भ्रूण में तो हड्डी होता ही नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में कहाँ होता है खून का निर्माण? तो उसके लीवर में होता है, या प्लीहा या स्प्लीन में होता है, ठीक है। रक्त प्लीहा में स्टोर यानी कि भंडारण होता है। मतलब कि मानव में जो रक्त होता है वो पूरा का पूरा नसों में नहीं होता है, ठीक है। वह प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाकर के इकट्ठा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है।
देखिए हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखते हैं, ठीक है। तो यह ब्लड का जो कलर जो लाल होता है ये इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन अधिक होता है और महिलाओं में कम होता है। एक आंकड़े के अनुसार पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो है 13.5 ग्राम से 17.5 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है 12 ग्राम से 15.5 ग्राम तक होता है। अगर किसी डंडे से एक पुरुष को और उसी डंडे से एक महिला को पीटा जाए तो अधिक चोट महिला को लगता है, क्योंकि महिला में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो महिलाओं में आयरन की कमी होती है, इसलिए उनका शरीर जो होता है उतना सख्त नहीं होता है। लेकिन पुरुष जो लोग होते हैं उनके शरीर बहुत ही सख्त ताकतवर होता है, इसलिए उनको चोट कम लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रक्त के कार्य, देखिए रक्त शरीर का ताप नियंत्रित करता है। मानव में जो रक्त होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। चलिए इसको समझिए। देखिए आप फिजिक्स में घर्षण पढ़े होंगे, जब घर्षण होता है तो ऊष्मा यानी कि ताप उत्पन्न होता है। तो मानव में हमेशा रक्त का प्रवाह होते रहता है और उसी घर्षण के वजह से शरीर जो है थोड़ा सा गर्म यानी कि उसमें तापमान होता है, ठीक है। तो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, यानी कि रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है। और जिंदा लोगों का शरीर हमेशा गर्म यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा तापमान रहता है। चलिए आगे देखिए। दूसरा कार्य है यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन होने के बाद जो इसमें विटामिन जो है वो रक्त में घुल जाता है और पूरे कोशिकाओं में चला जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए दवाई जो खाते हैं उसमें भी पोषक पदार्थ हैं, तो जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो रक्त में घुलने की वजह से पूरी कोशिकाओं तक जाते हैं और बीमारियां ठीक होती है, ठीक है। या जो भी हम लोग इंजेक्शन लेते हैं उसमें भी पोषक तत्व होते हैं, वो पूरे ब्लड में घुल जाता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए, यह O2 और CO2 का परिवहन करता है। रक्त जो है फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका में जाता है और वहाँ से CO2 को लेकर के पुनः फेफड़ा तक पहुँचता है और उसके बाद से नाक के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसको हम लोग श्वसन बोलते हैं, ठीक है। फिर चौथा देखिए, यह उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी शरीर को हानि यानी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, इसलिए शरीर से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। जब रक्त इन उत्सर्जी पदार्थों यूरिया, अमोनिया इत्यादि को लेकर के किडनी के पास पहुंचता है तो किडनी क्या करता है, उसमें से उन उत्सर्जित पदार्थों को पकड़ लेता है और फिर शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।